हमारे साथ यहाँ पर अमराबाई के एमएलए हैं डॉक्टर सुनाई आप। नमस्कार जी, ये क्या आपके पास ऑफिशियल आंकड़ा है? अभी 185 तक का आंकड़ा है अभी। 185? हाँ, क्योंकि अभी जो जब पैसेंजर के जो रिलेटिव है वो आ रहे हैं, उनके हिसाब से यहाँ सब जांच हो रही है उनके। ओके, ये तो कह रहे हैं लगभग 200 हमने कंप्लीट कर लिया सैंपल अभी तक परिवार वालों का। सैंपल परिवार वालों का कंप्लीट कर लिया, लेकिन परिवार में क्या होता है, कभी कभार 1-2 आदमी होते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो विक्टिम के हिसाब से देखने तो उसके हिसाब से, और बाकी का जो है वो वहाँ जहाँ एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ के जो रिलेटिव है उसका आंकड़ा अलग है, उसके हिसाब से 200 हो सकते हैं। टोटल डेड बॉडीज कितनी वहाँ पर पहुँची है, क्योंकि कोई भी अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा दे पाने में असमर्थ है? क्योंकि जब तक डेटा 265, कुछ लोग कह रहे हैं 300 के आसपास बॉडी। नहीं, बात सही है आपकी, लेकिन जब तक पूरा डेटा आ नहीं जाता तब तक एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। एक जो सबसे बड़ी समस्या वो ये होगी, जैसा तो बता रहे हैं कि मतलब बॉडीज ऐसी आई हैं बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी की पूरी बॉडी, तो सबको करेक्ट करके सैंपल। मैं वहाँ पीएम रूम में ही था करीबन 2:30 बजे से लेकर करके 6 बजे तक। जब डेड बॉडी आ रही थी ना तब मैं पीएम रूम में ही था। तो बॉडी में क्या है कि पूरी जल गई थी, तो उसके हिसाब से किसी के हाथ निकल गए थे, किसी के पैर निकल गए थे, क्योंकि वो स्ट्रेचर में जब लाना पड़ता है तो आप समझ सकते हो कि हड़बड़ाहट में बॉडी का हाथ निकल जाता है। तो वो सब कलेक्ट करके उसके हिसाब से वहाँ पीएम रूम में सब रखे। किसी पार्ट्स को आप छोड़ नहीं सकते? हो सकता नहीं, कोई नहीं छोड़ सकते, सारे हाँ, और उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी लगा। क्या कुछ बॉडीज वहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ काम चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है ना? वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कल रात तक तो सब जितनी बॉडी आई थी उसका सब डेटा कलेक्ट करके उसका नंबर लगा के करके, और फिर बाद में उनके रिलेटिव आने वाले हैं। हाँ, आने वाले हैं। क्या टाइमिंग है कुछ पता है? नहीं, वो मालूम नहीं। ठीक है प्रत्युष, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि जितनी इनके पास डेड बॉडीज आई हैं उनका डेटा कलेक्ट कर लिया गया है, टैगिंग की गई है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इस सबसे बड़े विमान हादसे में सीट 11A पर बैठे यात्री को छोड़कर कोई नहीं बचा। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान का ATC से संपर्क टूटा और फिर मेडे की कॉल के अगले कुछ सेकंड में ही ड्रीमलाइनर पास के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराकर आग का गोला बन गया। बताया जा रहा है कि पहले विमान हवा में असंतुलित हुआ और कुछ ही सेकंड में अहमदाबाद एयरपोर्ट की सीमा के बाहर निकलते ही इंजन की पावर की कमी के कारण 400 फीट ऊपर की ऊंचाई से नीचे की ओर आते हुए एक घनी आबादी वाले इलाके में मौजूद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। विमान के कई हिस्से हॉस्टल की इमारत में फंस गए और बाकी विमान जलकर राख हो गया। इस हादसे में विमान में सवार एक यात्री को छोड़कर सभी यात्री और क्रू मेंबर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे में प्लेन में सवार 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक की मौत हो गई। तो वहीं मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मौजूद कई मेडिकल स्टूडेंट की भी मौत हो गई। खबरों के मुताबिक हादसे के वक्त हॉस्टल में तकरीबन 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। जब प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त ज्यादातर डॉक्टर हॉस्टल के टॉप पर बने मेस में लंच कर रहे थे। हादसे में बचाव अभियान पूरा हो चुका है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और अब सबसे बड़े विमान हादसे का असल गुनाहगार कौन है, इसका पता लगाने के लिए भारत सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO के प्रोटोकॉल के अनुसार विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने जांच शुरू कर दी है। वहीं हादसे की वजह का पता लगाने में अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी NTSB भी जांच में सहयोग कर रही है। तो वहीं ब्रिटेन से भी एक टीम इस जांच में शामिल होने आ रही है। स्थानीय मेडिकल कॉलेज में मृतकों की पहचान के लिए परिजनों के DNA सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्हें अपनों के शव सौंप दिए जाएंगे। मृत्यु का आंकड़ा तो DNA परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। विदेशी मृतक यात्रियों के परिजनों के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे के बाहर हेल्प डेस्क तैयार किया गया है। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।
दुनिया भर को स्तब्ध करने वाले इस सबसे बड़े विमान हादसे को लेकर ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने शोक व्यक्त किया है। वहीं एयर इंडिया की पेरेंटल कंपनी टाटा ग्रुप ने मरने वालों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। अब इस मदद से उन परिवारों का सदमा दूर तो नहीं हो सकता जिनके अपने प्लेन हादसे में चल बसे, पर शायद भारत सरकार की जांच रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई जरूर घाव पर मरहम की तरह काम करेगी। वहीं इस जांच रिपोर्ट से भविष्य की ऐसी घटनाओं पर भी लगाम लगेगी।